अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 3 मार्च 2026 है। वेलकम टू द इमरजेंसी सेशन। आज के सेशन का जो मकसद है वो चेक करना, असेस करना, री इवेलुएट करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को और बॉट को सेफ्टी के साथ कैसे रीस्टार्ट करना चाहिए या जनरली बॉट को कैसे यूज करना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स या लेट्स से फाइनेंशियल और अकाउंटेंसी की दुनिया में एक वर्ड होता है अकाउंट रीबैलेंसिंग या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि जी आप अगर अपने पोर्टफोलियो से मुराद अकाउंट जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स हों, एसेट्स हों, ट्रेड्स हों, पोजीशंस हों, उनको रीबैलेंस करना, एलोकेशन दोबारा से करना इस तरीके से कि परफॉर्मेंस भी जो है उसकी मुतासर ना हो और आपको परफॉर्मेंस भी मजीद मिलती रहे। ठीक है ना। रीस्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम अकाउंट रीबैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। कोई इसमें आपको एमबीए या बीकॉम की डिग्री की जरूरत नहीं है। आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। हम सारे बॉट्स को आज कवर करेंगे। पहले जो है एक देसी तरीका यूज किया जाता था चेक करने का कि जी ट्रेडिंग हमने कैसे करनी है। मैं ऐसे एक्सेल शीट के ऊपर जा रहा हूं। आप लोगों के पास अब इनकम बॉट का कैलकुलेटर भी है। लेट्स अज्यूम कि जी अगर मुझे $700 का ड्रॉप चाहिए होता था तो हम $700, $1 अगर हम 0.01 लॉट साइज के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं और हमने 700 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम $700 के ड्रॉप को ही अगर कंसिडर करते हैं तो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। 700 ट्रेड्स। ओके। और हर हम 0.01 की ट्रेड्स ले रहे हैं ना। ठीक है। और नफा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस 0.01 लॉट साइज के ऊपर ये हमारा पीएनएल है। ये एक देसी तरीका था, बेसिक तरीका है। ये ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, फिक्स्ड लॉट साइज जो हम यूज करते हैं। और ये पीएनएल क्या है कि इन केस 700 $700 मार्केट गिर जाती है तो हम यहां पर देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि जी अगर $700 के क्रैश को हम जेन में लेकर चल रहे हैं तो अकाउंट वॉश आउट कहां पर होगा, कंसिडरिंग कि जी मार्जिन या लेवरेज हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इसको हम अगर ऐड करते हैं यहां पर, ठीक है ना, यहां से हमें पता लग गया कि अगर हम $1 का गैप रख रहे हैं गोल्ड के ऊपर तो हमारे पास 245,000, तकरीबन 2.5 लाख सेंट, यानी $2,500 का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। $2,500 का अकाउंट होना चाहिए। प्लीज फॉलो अप, प्लीज फोकस एंड प्लीज कंसंट्रेट। तो $2,500 के अकाउंट के ऊपर अगर हमें $700 का वॉश आउट पॉइंट चाहिए तो हमने $1 का गैप लेना है। और अगर किसी का $1,250 है तो वो $2 का गैप देगा। किसी के पास इसका भी हाफ है, ठीक है ना, होपफुली आई एम राइटिंग द नंबर्स करेक्ट, तो वो $3 का गैप देगा। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? जिसको नहीं क्लियर हुआ वो पूछ ले। सर ये 25,000 नहीं है, 2500 है, 2500। जस्ट इसको सॉरी। करेक्ट कीजिए। हाँ जी, सॉरी, इट्स अमेंडेड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से आपको रिस्क कैलकुलेशन पता चल जाती है। और $1 के फासले का मतलब क्या है कि बॉट की सेटिंग्स में आप $1 को 100 लिखेंगे, इसको $2 को 200 लिखेंगे, ये गैप बिटवीन द ट्रेड्स है। मैं अगर ये गलत कैलकुलेशन कर रहा हूं तो प्लीज चेक कर लें। जो मैथ्स में अच्छे हैं, जो एक्सेल में अच्छे हैं, जस्ट वेरीफाई व्हाट आई एम सेइंग, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इनकम बॉट के साथ। इज दिस फाइन? Ryasa, please also help and support me here. यस श्योर सर, इट्स ओके नाउ। जी सर, टाइम फ्रेम एंड ओपनिंग ट्रेड बैकएंड पर मौजूद, ये बाद में हम देखते हैं। सर जी आपके वहां वॉर की क्या सूरत हाल? वॉर चल रही है यार, सायरेंस बज रहे, भी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लोजन की आवाज आई, खिड़की खोलो तो बारूद की स्मेल आ रही है इधर हवेली में। बाकी सिटीज का मुझे पता नहीं। मोहम्मद कासिम साहब, चार्ट सबको शो हो रहा है यार। 20, हाँ जी बिल्कुल, क्लियर क्लियर।
जी जी जी, कैलकुलेटर तो एडवांस्ड है ना, आपको बेसिक तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पे चंद लोगों ने क्लियर बोला है, मैं डीएम नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूं सबको स्ट्रिक्टली। प्राइवेट मैसेजेस मैं नहीं लूंगा कि सेटिंग्स क्या है, क्या करे, इतना कैपिटल है, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट इट। मैंने सारी चीजें सिखाई हैं और सब की सब तमाम वीडियोस जो है ना यूट्यूब पर मौजूद है, आपने उसे लिंक्स ग्रुप में मैंने शेयर किए हैं। आज कोई क्वेश्चन पूछ रहा था जी कि भाई ज्वाइनिंग लिंक का है, आप चैट्स पे ध्यान नहीं दे रहे। मैंने भी नहीं शेयर किया ज्वाइनिंग लिंक दोबारा। सिर्फ चंद लोग हैं, जैसे वो क्लास में वो फ्रंट बेंच पे नहीं बैठे होते। ओके। अच्छा, अब यहां पर हमें पता चल गया है कि जी ये वॉश आउट पॉइंट है, या जो कैपिटल है उसके मुताबिक हमने सेटिंग क्या करनी है। इसी तरह सिमिलरली इसका भी हाफ अगर हम कर लेंगे, लेकिन मुझे ये गैप्स पर डाउट है, ये गैप्स दुरुस्त है ना? ठीक है ना, हम हाफ हाफ कर रहे हैं। इसको 4 तो नहीं होना चाहिए 625 को, क्योंकि 2500 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, ये 625 बनता है। आई थिंक दिस शुड बी $4। ये $4 होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार चेक कर लो। ये $4 का गैप बनता है क्योंकि इसका चौथा हिस्सा है। ठीक है ना? तो इसका तीसरा हिस्सा क्या बनता है, 2500 का डिवाइड बाई 3, $833 बनते हैं इसके बीच में। ये अगर $833 का अकाउंट है तो फिर $3 का गैप बनता है, और ये भी 300 बनता है, यहाँ पर 400 बनता है। देखा ना, मिस्टेक निकल आई। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स द चार्ट। पास्ट में मार्केट ने हमें क्रैश दिखाया, बड़ा जबरदस्त क्या क्रैश दिखाया, ये देखें जी। लेट्स चेंज द कलर ऑफ मूविंग एवरेज। ये 30 मूविंग एवरेज आपके मार्केट क्रैश प्रोटोकॉल में जो ऐड हुई है, ये वो है। ठीक है ना? यहां से जब मार्केट गई अप्रोक्सीमेटली ये लो है। ठीक है ना? 1200 पिप्स की मूव है, 21% गोल्ड ने ड्रॉप दिखाया हमें। ऐसे ही है, 1200%। अच्छा, अब माशाल्लाह से जिन लोगों ने बात मानी थी और कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन रखा हुआ था, उनकी अच्छी खासी यहां पर बचत हुई है। मजे की बात, मेरे पास अपडेटेड फायर इंस्टॉल नहीं थी वीपीएस पे, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया इसको। तो ये देखो कि जिन्होंने कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन रखा, 9700 पिप्स उनकी तो ट्रेड्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो किसी को प्रॉपरली यहां पर चोट चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब बॉट को एक्टिवेट करते हुए किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, माजिद साहब? व्हेन इट कम्स टू द एक्सेल शीट, आई ओपन इट अगेन, शेयर हियर। ठीक है, ये देखें, $2500 पे $1 का गैप बनता है अगर हम $700 का ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं। अगर $700 का गिराव हमने बर्दाश्त करना है तो 2500 के 2500 बनता है, ऑलमोस्ट 2.5 लाख सेंट। ठीक है ना? $1 का गैप रखना है। लॉट साइज 0.01 ही है इन सब के लिए। ठीक है ना? इन सब के लिए लॉट साइज 0.01 है। ओके, बस अगर 1250 का अकाउंट है तो $2 का गैप है, 833 का अकाउंट है तो $3 का गैप रखेंगे, 625 का तो $4 का आप गैप रखोगे। ठीक है, अब आपने क्या चीजें कंसिडर करनी है, आपके पास ऑलरेडी ये कैलकुलेटर मौजूद है। ठीक है ना? ये कैलकुलेटर सबके पास है। आप अपना कैपिटल यहां पर मेंशन करो। फॉर एग्जांपल आपके पास $1 लाख है, 1 लाख सेंट, जो बनता है $1000। आप मेंशन कर दो यहाँ पे मे बी $1200 का ड्रॉप हो। अब यह आपने खुद डिसाइड करना है, कुछ खुद फैसला करना है। इधर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सर आप बताएं कि क्या होना चाहिए, नहीं, सर के ऊपर मुद्दा नहीं डालना, ना सर के कंधे पे आपने बंदूक रख के चलानी है। ठीक है? कितने अकाउंट, कितने ड्रॉप के बाद अकाउंट ब्लो आउट हो,
मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम करता हूं कि $1200 के ऊपर अकाउंट मेरा ब्लो आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर मुझे पता चल रहा है कि 0.01 लॉट मैंने ट्रेड करनी है। ठीक है। और गैप रखना है 7.27 का, और ये मुझे कैलकुलेटर बता रहा है कि टोटल 165 ट्रेडें खोलनी है, 165 ट्रेड्स खोलनी है। सर कुड यू एक्सप्लेन द गैप इन पिप्स? बता रहे हैं ना? एक्सेल क्लियर नजर आ रहा है? एक्सेल क्लियर है? मैंने स्क्रीन को बड़ा तो कर दिया है। एक्सेल क्लियर है? एक्सेल क्लियर है सबको? ठीक है। अगेन, अगेन, यहां पर आपने अपना ट्रेडिंग कैपिटल लिखना है सेंट्स में। ठीक है। 1 लाख सेंट का मतलब $1000। मैं यहां पर मिस एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं कि मैं $1200 के कैलकुलेशन के मुताबिक चलना चाह रहा हूं। ठीक है। और यहां पर ये ब्लो आउट पॉइंट है कि जी कितने डॉलर मार्केट गिरेगी और अकाउंट मेरा उड़ जाए। अब यहां पर आपने रेडी रहना है कि अकाउंट किधर उड़ जाए और कंफर्टेबल, क्योंकि रिस्क तो है, ये लो रिस्क सेटिंग्स ही हैं। मैं यहां पर मजीद पर्सनली, चलो मैं रियल एग्जांपल यूज करता हूं अपने लिए। ठीक है ना? मैंने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है ना? मैं $5000 का अकाउंट रख रहा हूं, 5 लाख सेंट का। मुझे ड्रॉ डाउन चाहिए $1200। अगर मार्केट गिरती है मेरा अकाउंट उड़ जाए। और 120 ये लिखा हुआ यहां पर, ब्लो आउट आफ्टर गोल्ड ड्रॉप इन US डॉलर। $1200 अगर मार्केट गिरती है तो मेरा अकाउंट उड़ेगा। ब्लो आउट आफ्टर गोल्ड इन पिप्स, 12,000 पिप्स। $1200 के ड्रॉप का मतलब है 12,000 पिप्स। अब यहां पर लिखा हुआ है डोंट एडिट। ठीक है ना? यहां पर लिखा हुआ है डोंट एडिट। ओके। यहां पर उसने बता दी कि 0.01 लॉट यूज करनी है। टोटल 700 ट्रेडें खुलेंगी और आपने गैप $1.71 का लेकर चलना है। या बॉट की सेटिंग्स में यहां पे लिखा हुआ गैप इन बॉट सेटिंग्स। ठीक है। गैप इन बॉट सेटिंग सेक्शन 171 मैंने मेंशन करना है। ये चीज समझ लें और क्लियर कर लें। ये क्लियर करें, फिर मैं आपको इसका एडवांस तरीका बताता हूं कि हमने प्रॉफिट्स लो रिस्क रखते हुए प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा कितने अर्न करने हैं, कितने कमाने हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया? सब बताएं क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर जल्दी से बोले, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना और सीखना है कि बॉट के अंदर सेटिंग्स क्या रखनी है और उधर क्या करना है। जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेज कर सकते हैं, माइक पे आ सकते हैं। हम्म। बिल्कुल, अरसलान मुनीर साहब का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया है। बॉट के अंदर इमरजेंसी फीचर्स है ना? अगर कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल आपने ऑन रखा है, न्यू वर्जन में इसका नाम मार्केट क्रैश प्रोटोकॉल है, वो फिर नहीं उड़ता अकाउंट $1200 के ड्रॉप पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं अरसलान साहब उस पॉइंट पे भी आता हूं। ये कौन है वेयर इज नो? प्लीज अपना नाम ठीक से लिखा करें जब आप वेबिनार ज्वाइन करते हैं। वेयर इज ब्लो आउट सेटिंग इन बॉट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ब्लो आउट सेटिंग का मतलब है, ये बस बता रहा है, ये सेटिंग्स नहीं है। सेटिंग्स वाला हिस्सा ये है। ब्लो आउट का मतलब है कि हम कैलकुलेट खुद से कर रहे हैं कि गोल्ड कितना गिरेगा और अकाउंट उड़ जाए। और अकाउंट उड़ेगा उसी शर्त में कि अगर हमने 700 ट्रेडें खोलनी है और हर $1.71 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, जो नहीं होगी। मैं बताता हूं किस तरह। ठीक है ना? आई विल एक्सप्लेन हाउ। यानी कहने अच्छा का मतलब है, मैं चार्ट पे ड्रॉ कर देता हूं, मैं चार्ट पे आपको बता देता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये डिसाइड कर रहा हूं या ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली हिस्ट्री जब दोबारा आएगी ना, जब ये सिचुएशन आएगी सेम ये वाली, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक मार्केट गिरती है तो मेरा अकाउंट फारो हो है, यहां पर मेरा अकाउंट उड़ता है। अब यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया, अंदाजा लगा लिया, एनालाइज कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक जो है ना, मेरा $5000 का अकाउंट नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, या मैं नुकसान लेने के लिए तैयार हूं मेंटली। लेकिन मैं पर्सनली इसी एरिया के पास पास क्या करूंगा,
जैसे मार्केट कहीं इस एरिया में आ जाती है, अकाउंट उड़ने से पहले पर्सनली $5,000 और ऐड कर दूंगा। 5,000 का अकाउंट ऑलरेडी है, उसमें प्लस में एडिशनल $5,000 ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा कि मेरा अकाउंट जो है $1,200 पे नहीं, 2,400, 2,500 उधर जाके शायद फुड़केगा। ठीक है ना। मजीद ड्रॉप डाउन, अगर मैं कैश डबल मनी इंजेक्ट करूंगा ना, अगर मैं डबल मनी इंजेक्ट करता हूं, तो उसका फायदा मुझे ये कि इसके डबल साइज का क्रैश मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, जो बन रहा है 3,100 के पास। क्लियर? ठीक है। तो स्टेप नंबर वन, डिसाइड योर वॉश आउट पॉइंट। ठीक है। स्टेप अच्छा नंबर सर, टू। जी जी। यहाँ पर ना अमार साहब का क्वेश्चन है, कहते हैं कि डोंट यू थिंक दैट 171 पिप्स इज ए ह्यूज गैप। देखें जी, 171 पिप्स का मतलब है पौने 2 पॉइंट। ठीक है ना, 1 पॉइंट और दूसरे पॉइंट का तीसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा, यानी पौने 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से कम। गोल्ड प्राइस के $2 से कम का गैप है ये। अगर पिप्स में बात करेंगे तो 171 पिप्स, अगर आप पॉइंट्स में बात करेंगे तो 1.71 पॉइंट्स, यानी पौने 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से कम। सर काइंडली एग्जाम्पल से भी बता दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जी 171 का मतलब है कि अगर 5,000 प्राइस है ना, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये बनता है 498.3। ऐसे ही फोर, यस सर, यस सर, फोर है ना। डबल नाइन एट पॉइंट थ्री तो जीरो ये छोटा फासला है, कैपिटल बड़ा है ना, चले कैपिटल बड़ा यहाँ पर है सर, आप तो काइंडली छोटा काइंडली ये बता दें, 2 पॉइंट्स का बता दें। ये तो ठीक हो गया 171। 2 पॉइंट किसे कहते हैं, 1 पॉइंट किसे कहते हैं, 3 पॉइंट्स किसे कहते हैं, क्लियर करने के लिए। 4,900 से लेकर 4,901, ये आपका बनता है 1 पॉइंट, या इसको 1 टिक भी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये 1 पॉइंट ही है। 1 पॉइंट और $1। ठीक है। 4,900 से लेकर अगर हम जाते हैं 4,910, दिस इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। क्लियर? 5,000 से अगर हम जाते हैं 5,001, ये बनता है 1 पॉइंट। 5,000 से अगर हम जाते हैं 5,200, दिस इज इक्वल टू 200 पॉइंट। लिख लें। जी, ठीक उम्मीद है। है आपको क्लियर हो गया होगा। देखें, ये बिल्कुल ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम माइंड नहीं करते। प्लीज अपने सवालात लेके आया करें, और माइक पे आ जाएं, हैंड रेज कर लें। तो मे बी अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो हमसे मिस भी हो सकता है, बट अगेन हम पूरी कोशिश करते हैं आपको गाइड करने के लिए। रियाज साहब काइंडली आप फैसिलिटेट कीजिएगा, मैं जरा प्रेजेंटेशन पे फोकस करूंगा, क्वेश्चंस आपने हेल्प करनी है मेरी। ठीक है। जी श्योर सर। ओके। स्टेप नंबर वन, बिफोर यू एक्टिवेट योर बॉट्स डिसाइड योर वॉश आउट पॉइंट। ठीक है। स्टेप नंबर टू, इमरजेंसी, और जब रिस्क की सिचुएशन हो जाएगी, रिस्की सिचुएशन, व्हाट यू विल डू। आपने ये प्री डिफाइन करने हैं, पहले से आपने फैसला करना है कि जी रिस्की सिचुएशन आ गई है, तो इधर आपने क्या करना है। क्या आप एडिशनल फंड्स डालेंगे, एल्गो ट्रेडिंग डिसेबल कर देंगे, आप क्या करेंगे, ये चीजें आपने प्री डिफाइन करनी है ताकि पता हो आप पैनिक ना करें जब मार्केट शार्प ड्रॉप ले। ठीक है। अब तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, ये ट्रिकी पॉइंट है क्योंकि हमने परफॉर्मेंस खराब नहीं करनी। अमूमन आप लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लगा होता है 500, $5 का या 5 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप होता है, या टेक प्रॉफिट लगा होता है, या आपसे में $10 का टेक प्रॉफिट रखा होता है। अब अगर सही मानों में इंजॉय करना है, चिल करना है, और अकाउंट बैलेंस चाहे छोटा है, ठीक है, आपने क्या करना है, आप प्लीज टेक प्रॉफिट को बढ़ा दें, और टेक प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पहले हम टेक प्रॉफिट रखते थे 500 का या 1,000 का, ठीक है ना। अब अगर आप 5,000 का कर देते हो, 5,000 का कर दें, या आप 10,000 का कर दें,
ठीक है, या आप 20,000 कर दें। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको। इस पे आपके रिटर्न्स मैसिव होंगे, और हमने टारगेट बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, सर आई काइंडली विल शो इसके यू। बारे में बता दें कि 5,000, 10,000 या 20,000 का क्या मतलब है। बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। अब यहां पर देख लें, आप लोगों को एटीआर इंडिकेटर सिखाया हुआ है, कि जो एटीआर इंडिकेटर है उससे हमें पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है डेली चार्ट के ऊपर, कि जी गोल्ड की एवरेज रोजाना की मूवमेंट तकरीबन डेली चार्ट के मुताबिक कितने की है। हम यहां पर देखते हैं कि जी, ड्रॉ करते हैं लाइन, कि मिनिमम जो गोल्ड है मूव करता है $53, और मैक्सिमम ये मूव करता है $293। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें, 293 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2, 53 प्लस 293 डिवाइड बाय 2, ये क्या, 293 डिवाइड बाय 53, ये क्यों नहीं आ रहा, 293, हाँ, नंबर्स लॉग इनेबल्ड नहीं है, 293 डिवाइडेड बाय 53, 173। तो गोल्ड तकरीबन $173 ऑन एवरेज मूव कर रहा है आजकल। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली $173 मूव करता है। $173 का मतलब है 1,730 पिप्स। ठीक है ना, 173। तो हम टारगेट बड़ा रख रहे हैं, फासला कम रख रहे हैं ट्रेड्स के बीच में। और आपने पूछा जी सर इसका मतलब क्लैरिफाई कर दें, इसके लिए हमारे पास एलटी राउंड नंबर्स का एक इंडिकेटर है, जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं, इनपुट्स में जाकर इफ आई पुट 5,000 हियर, 5,000 का मतलब $50 की मूवमेंट। ठीक है ना, हियर, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, 60। ये देखें जी, ये यहां पर लेबलिंग हुई हुई है, यहां पर लेबलिंग हुई हुई है, कैन यू सी, ये डॉटेड लाइंस बनी है, 4,100, 4,150, 4,200, ये वाले जो लेवल्स है ना, ये हमारे टारगेट्स हुआ करेंगे। रोज रोज फिल नहीं होंगे, चौड़े टारगेट्स हैं, लेकिन अगर बहुत सारी ट्रेड्स खुली है, जब ये हिट होंगे ना, तो ठीक ठाक इसके अंदर आपको इनकम आएगी। मैं पर्सनली जो है अप्रोक्सीमेटली रखना चाह रहा हूं अराउंड 10,000। आई एम पर्सनली प्लानिंग टू कीप इट क्वाइट ह्यूज, क्योंकि ये मेरा एक एक डॉलर का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होगा। और ये जो है ना, बहुत सारी के ट्रेडें खुली हैं, तो आपको आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। रोज रोज शायद टेक प्रॉफिट ना मिले, लेकिन जब मिलेगा वो ठीक ठाक कसर भी पूरी कर देगा। और इन केस मार्केट क्रैश हुई है, आपकी कोई भी ट्रेड्स में कमी बेशी आ रही है, या आप प्रॉफिट्स लैग कर रहे हैं, वो सारे आराम से रिकवर हो जाएंगे। क्लियर हुए ये पार्ट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस की है, हमने वॉश आउट पॉइंट डिस्कस की है। और अगर वॉश आउट पॉइंट के नजदीक हम पहुंचते हैं, तो हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैपिटल इंजेक्ट करना है, या बीच में रोबोट को बंद कर देना है, या गैप को हमने डबल कर देना है सेफ्टी के लिए। तो आपने डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप मार्केट क्रैश प्रोटोकॉल ऑन रखते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वॉश आउट पॉइंट खैर से आना ही नहीं फिर उसके बाद। वो आप सबको, आई एम श्योर यूर ऑल मैच्योर इनफ to understand it. Sir, question, trailing best use nowadays, take profit, दोनों अच्छे हैं, दोनों ठीक है। मैं पर्सनली टेक प्रॉफिट यूज करने लगा हूं फॉर द टाइम बीइंग नाउ। मैं टेक प्रॉफिट यूज करूंगा। तो टीम, यहां पर रियलिस्टिक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ यूज की है, कि जी ये देखो, आई एम गोइंग बैक, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। ये रीड ओनली पासवर्ड पे मैंने एक्सेस किया हुआ है। ठीक है ना, अब इस पे बॉट सेट तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट साइज है, यहां पे सबको नजर आ रहा है।
कैन एवरीबडी सी हियर? ये रियल अकाउंट है, हिस्ट्री भी आप लोगों के सामने ही है, इंस्ट्रक्टर का अमालनामा, ठीक है ना? आपके इंस्ट्रक्टर ने नुकसान नहीं किया इस ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है ना? आप देख रहे हो, ठीक है? कैन यू ऑल सी दिस? तो मैं प्रॉफिट्स पे बाय द वे ट्रेड कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल पे नहीं ट्रेड कर रहा। ओके, अब मैंने इसके ऊपर बॉट लगाना है, 5 लाख का अकाउंट है, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो फोकस, आप समझो कि आपने भी इसी तरह करना है, आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। मेरा 5 लाख का अकाउंट है, मैं एक्सेल पे जाने लगा हूं, यहां पर मैंने 5 लाख लिख दिए है, 1200 का मैंने वॉश आउट पॉइंट डिसाइड कर लिया है, और ये मुझे बोल रहा है कि जी 700 ट्रेडें लगानी है, 1.71 का फासला छोड़ना है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको गेम बताता हूं कि एक और तरीके है जिससे आप पैसे ज्यादा अर्न कर सकते हो सेम बॉट के अंदर, ठीक है ना? सो वेयर इज द बॉट? किधर गया? इनकम बॉट, ये, ठीक है ना? ये बॉट है, एल्गो ट्रेडिंग, मेक श्योर आपने चेक की हुई है। यहां पर इनपुट्स पे जाना है, यहां पर मैं रेंज लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 8,000, ठीक है? 0.01 लॉट साइज होगी, गैप मुझे कितना बताया एक्सेल ने? 171, 171। टेक प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि मैं 10,000 रख रहा हूं, आपने 5,000 रखना, आप रख लो, 5,000 भी ठीक है, मैं 10,000 रख रहा हूं। स्टॉप लॉस कोई नहीं रख रहे, मैक्सिमम ट्रेड्स मैं 700 ओपन करूंगा, जिसका ट्रेडिंग कैपिटल जितना होगा उस लिहाज से वो ट्रेड्स बताएगा कितनी रखनी है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल मैंने ऑफ रखा हुआ है, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल को मैंने ट्रू कर दिया, इधर मैं करूंगा 30, एक्सपोनेंशियल और टाइम फ्रेम को रखूंगा 15, ठीक है? यूज ट्रेलिंग, मैं ट्रेलिंग यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना? इमरजेंसी ट्रेलिंग भी यूज नहीं कर रहा, एंड आई वुड हिट द ओके बटन और मेरा बॉट यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब मजे की बात, अब मैं करने लगा हूं मैनिपुलेशन थोड़ा सा रूल्स के साथ, ठीक है? आई एम गोइंग टू डू सम मैनिपुलेशन, मैं अब अपनी साइंस लड़ाने लगा हूं, ठीक है ना? मैंने, मेरा वॉश आउट पॉइंट तो $1,200 है, राइट? यानी जो पहली ट्रेड होगी उस पे मुझे 1,200 का नुकसान आएगा। अगर मैंने 0.01 लॉट ली है और प्राइस 5,000 के ऊपर है, और प्राइस गिर जाती है 5,000 से 3,800, क्योंकि 5,000 माइनस 3,800 इज इक्वल टू 1,200, ठीक है? यार देखें, ट्रेड्स, ट्रेड्स, लॉट साइज, पीएनएल, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अलग चीज है, ठीक है ना? और ये अलग चीज है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस पहली ट्रेड के ऊपर एक माइक्रो लॉट जो मैंने $5,000 पे बाय की थी, अगर गोल्ड 3,800 पे गिरता है तो मेरा जो नुकसान है वो 1,200 का है, ठीक है? अब मैंने खोलनी है 700 ट्रेड्स, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग $1,200 की रेंज में नहीं खोलनी, हमने डिसाइड क्या किया कि $1,200 के अंदर हर $1.71 के ऊपर ट्रेड लेनी है ना, नहीं, मुझे 1,200 के अंदर नहीं ट्रेड खोलनी, मुझे 700 की रेंज में ट्रेडें खोलनी है, और लिक्विडेशन पॉइंट जो है वो 1,200 पे होगा। ये बात क्लियर आ रही है? फोकस विद मी, अगर लिखना आप लिख लो, एक्सेल शीट के मुताबिक $1,200 पे मेरा वॉश आउट पॉइंट है, अगर मैं हर $1.71 पे एक बाय ले रहा हूं, मुझे नहीं हर $1.71 पे ट्रेड नहीं लेनी, मुझे हर $1 पे बाय करना है, ठीक है? और 700 ट्रेड्स मैंने खोलनी है, 1,200 पे नहीं खोलनी। तो पहली ट्रेड, तो मैं 700 ट्रेड सिर्फ खोलना चाहता हूं, अभी मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है ना? सो आई वांट बाय एट ए डिफरेंस और गैप ऑफ $1, ठीक है ना? सर स्क्रीन गैप, शेयर कर दीजिए प्लीज। जी श्योर। ये देखें, मैं
$1 के गैप पर खरीदना चाह रहा हूं, ठीक है ना? एक सेकंड। $1, $1 का मतलब क्या है? 100 का फासला बॉट सेटिंग्स में, बॉट सेटिंग्स में 100 का फासला, ठीक है। अच्छा, 700 ट्रेडें मैंने खोलनी है। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है ना? अच्छा, गैप भी जी $1 का है, यानी बॉट की सेटिंग्स में जो गैप है 100 हमने फीड करना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आपने फोकस नहीं करना अभी, ठीक है ना? इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी ट्रेड पे मुझे नुकसान आएगा 1199, 1198, 1197। ये यहां तक प्लीज कंफर्म। यहां पे कंफर्म करें जी। ये बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? ये जिसने, वसीम साहब, हाफिज साहब, आप लोग जरा माइक पे आ जाओ ना जरा। माइक पे आ जाओ। वेयर आर योर नेम्स? वसीम साहब, हाफिज साहब, हाफिज इकरामा एंड वसीम, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दी है। आ जाओ आप माइक पे। हाँ जी, क्या चीज क्लियर नहीं है इधर बताओ? नहीं सर, मैंने तो क्लियर लिखा है। ये आपने कहा क्लियर नहीं है? नहीं सर, मैंने कहा क्लियर है। देखिए मेरा क्लियर मैसेज है? क्लियर है। नहीं, वसीम साहब ने कहा क्लियर नहीं है। अच्छा सर वसीम मैंने साहब जी, सर जी मैंने वसीम लिखा साहब। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। यार इधर चैट में। हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपने लिखा नो, नो सर। नहीं नो सर, सर। मेरा मैसेज आप पढ़ें सर, क्लियर है सर, मैंने लिखा क्लियर है। है सर, अच्छा, ओके ठीक है। चले। अच्छा, किसको क्लियर नहीं है? किसको क्लियर ओके। नहीं है? किसको क्लियर नहीं है? यहां पर एक्सेल शीट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा चीट करने लगा हूं। मैंने 700 ट्रेडें खोलनी है, लेकिन पूरे 1200 के गैप में नहीं, $700 के गैप में मैंने खोलनी है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करूंगा ना, आप देखो, यहां पर आई एम गोना ऐड। जी हाफिज इकरामा साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। इधर गए हाफिज इकरामा साहब। जी, जी हाफिज साहब। सर मैंने वो नो सर इसलिए लिखा था कि जो आपने पूछा था कि आपको बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा, उस पर नो सर लिखा हुआ है। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, ये एक्सेल शीट के ऊपर अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से सिर्फ 700 ट्रेड्स लेना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट 5,000, 950, $5,950 मेरे पास होने चाहिए, जो तकरीबन $6,000 आप लगा लें। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम चलते हैं जी इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, और यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जी प्लान नंबर 1 जो एक्सेल आपको बता रहा है ना, एक्सेल में हमने फीड की है 1200 का ड्रॉप, और 1200 ये पूरे ड्रॉप के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर के वॉश आउट पॉइंट पूरे $5,000 का इसी ड्रॉप के ऊपर हो, तो वो बता रहा है हमें कि जी 0.01 लॉट के मुताबिक आपने 171 का गैप रखना है, ठीक है। और आपने टीपी, सॉरी टीपी का कोई ताल्लुक नहीं है, 171 का गैप रखना है, और आप 700 ट्रेड्स खोल सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा वॉश आउट पॉइंट इधर ही रहेगा, ठीक है, इसी जोन के अंदर रहेगा, लेकिन मैं गैप रिड्यूस कर रहा हूं, मैं $1 के गैप के साथ ट्रेड करना चाह रहा हूं। उसके लिए मैंने एक्सेल शीट पे गया, उसके अंदर क्या होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी फर्स्ट इतनी रेंज में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है।
इसके नीचे मेरी ट्रेड्स खुलेंगी नहीं, क्योंकि मैंने 700 की जो बुलेट्स है, 700 गोलियां ना इसी जोन के अंदर मैंने चला दी। शायद ये ज्यादा अच्छी एक्सप्रेशन होगी। इसी जोन के अंदर 700 गोलियां मैं चला रहा हूं, बजाय कि मैं इस पूरे जोन को लूं। ठीक है ना? क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल जब एक्टिवेट हो जाएगा, काफी बचत हो जाएगी, और टेक प्रॉफिट मेरे बड़े बड़े हैं, और जब मार्केट ऊपर मूविंग एवरेज की जाएगी तो ठीक ठाक मुझे अर्निंग भी आएगी। इस तरीके से जो है मैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता हूं। ये होती है जी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जहां आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम रहे या इंप्रूव हो जाए, या एटलीस्ट सेम रहे, कैपिटल भी महफूज रहे, पैसे भी ज्यादा आए, और आपका ड्रॉ डाउन भी कम हो। ये है जी इनकम बॉट के ऊपर एक्स्ट्रा या ज्यादा पैसे कमाने का तरीका। इनकम बॉट मैंने अपनी तरफ से कवर कर दी है। Ziraz sir, by the way, you're also supposed to ask questions, ठीक है ना? On behalf of audience और on behalf of yourself, ताकि मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। माजिद साहब, जनाब, गो अहेड। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ये क्वेश्चन था, अगर मैंने एक्सेल शीट पे रखा है अपना कैपिटल और वहां पे लिख के आ रहा है कि आप जो है टोटल 900 ट्रेड्स खोलें, मतलब इट मींस $9 हो रहा है ये। तो सर अगर मैं उसको एक 100 पर ही $9 को यूज कर लूं, फिर उस बोर्ड को बंद कर दूं, तो मेरा वॉश आउट जो पॉइंट हो रहा है वो सेम ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्या बताएं? कैपिटल बताएं। सर कैपिटल मेरा है 7,52,000। 7,792,000 ऐसे? यस सर, 752। ओके। अच्छा, वॉश आउट 50, पॉइंट कितना है 52 आपका? सर। जी क्या? सर, मैंने रखा है 1400। कैपिटल ठीक लिखा है मैंने? जी सर। सही है ना? जी जी सर। अच्छा, तो ये बता रहा है कि आप, अच्छा, अब आप यहाँ, वेरी गुड एग्जांपल। हाँ, एवरीवन लिसन। इनका अकाउंट $7,500 का अप्रोक्सीमेटली, हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है ना? 7 लाख, 7.5 लाख कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके। 75,000 तो नहीं ना कह रहे आप? ठीक है। अब इनका जो कैपिटल है ना, ये देखो, 1400 का ये ड्रॉप लेके चल रहे हैं, 0.02 लॉट यूज करेंगे, 700 ट्रेड्स मैक्सिमम, और $2 का इन्होंने गैप रखना है, 2 पॉइंट का, विच इज 200 पॉइंट्स, और 200 पिप्स इन बॉट। बॉट की गैप सेक्शन के जो आपने 200 लिखना होगा, ठीक है ना? अब मजे की बात है, यहाँ पे इनका चूंकि कैपिटल बड़ा है ना, यहाँ पर एक गेम भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए 0.01 लॉट कर सकते हैं, ठीक है? 1400 ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है? और गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। माजिद साहब, अभी गेम समझे हो? किधर चले गए माजिद साहब? दोबारा से आप हैंड रेस कर लें। जी, जी माजिद साहब, समझे आप? जी जी सर, मैं यही गेम आज जी सर, यही मैं गेम आजकल कर भी रहा हूँ और थोड़ा लेकिन कंफ्यूज हूँ। मैंने सोचा आपसे ये हेल्प ले लूँ। हाँ जी। नहीं, यू कैन डू दैट। वॉश आउट पॉइंट भी आपका सेम ही रहेगा, खैर से, लेकिन इन पैरेलल आपने कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल को ऑन लेकर चलना है, ठीक है? आर यू विद मी? हाँ जी। माजिद साहब, क्लियर? जी जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था। फॉर सपोज सर, सर एक और, सर एक कंफ्यूजन प्लीज सर। जी जी। अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप जो है 700 ट्रेड्स बोले, इट मीन्स टोटल $14 की हो रही है सर, 14 की। तो सर क्या? अगर मैं 5,100 पर ही ट्रेड्स लगा देता हूँ, इसकी गैप बिल्कुल कम कर देता हूँ, तो गैप सर मैं फिर कम कर देता हूँ और $14 की जो ट्रेड्स हैं एक ही जगह पर लगा देता हूँ, तो मेरा वॉश आउट जो पॉइंट है वो सेम ही रहेगा या चेंज होगा? नहीं, आप दोबारा, प्लीज दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर मैं कह नहीं रहा हूँ माजिद साहब, माजिद कि साहब जो सुने। यहाँ पे लिख के आ रहा है $14। $14 की आप ट्रेड लगा सकते नहीं नहीं, $14 की ट्रेड नहीं है। हैं।
0.01, 1 सेंट की ट्रेड लगाएंगे लॉट साइज। सर ये देखें एक्सेल शीट में लॉट्स लिखा हुआ है 0.01। 14 जो है ना, ये ड्रॉप लिया है जी हमने सर। ऊपर से। 1400 इज ए ड्रॉप, वॉश आउट पॉइंट है ये। सर सर देखिए 0.02 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 ट्रेड्स हो रही हैं, तो उसका आंसर 14 होगा। जी। तो सर तो मैं आप मल्टीप्लाई 14। क्यों कर रहे हो? आप इसको इसको तो सर मैं मल्टीप्लाई कह क्यों कर रहे हो? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी नंबर ऑफ ट्रेड जो बन रही है इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको अगर मैं एक जगह पर लगा देता हूँ फॉर सपोज, तो इसका जो ड्रॉबैक होगा गोल्ड का, जहां पर ड्रॉप होना है अकाउंट वॉश आउट मेरा 1400, तो वही होगा या उससे पहले हो जाएगा वॉश आउट? उससे बहुत थोड़ा पहले हो सकता है, मार्जिन की वजह से। और मिसाल के तौर पर आपने 0.01 की लॉट ली है ना, एक ट्रेड, और वो 1400 पॉइंट गिरती है, तो ये 1400 सेंट्स का इस पे नुकसान आ रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हो। अगर एक सिंगल ट्रेड आप ले रहे हो, आप सिंगल ट्रेड लेना चाह रहे हो। हेलो यार, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट मत करो। जी, माजिद साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी माजिद साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अब म्यूट ना किया करें, जब हम बात कर रहे हो आपके साथ तो आपने माइक को म्यूट नहीं करना। माजिद साहब, बिजली तो नहीं चलेगी पाकिस्तान? नहीं नहीं, लाइव तो है। इनको दोबारा से अनम्यूट करें जरा। किए मैंने। माजिद साहब, अनम्यूट कर लें। जी 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 सर, आई एम विथ यू। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। हाँ जी, देखें। जी सर। आप एक पोजीशन की बात कर रहे हो ना, अगर मैं एक पोजीशन लेता हूँ ना 0.01 की, और $1400 मार्केट गिरती है, तो उस एक ट्रेड पे 1400 का मुझे नुकसान है। आप सिंगल ट्रेड की बात कर रहे हो, राइट? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपका 7.5 लाख है और आप एक पोजीशन सिर्फ लेना चाह रहे हो ना, तो उसका जी फॉर्मूला सर। कुछ हो जाएगा। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस। 7.5 लाख, 1400। ओके, फिर आप जी सर। 5.35 लॉट की बाय लोगे एक, और 5.35 की जी लॉट सर। जो है वो सिंगल ट्रेड ही आप ले सकते हो। फेवर में गई आपके $1400, तो आपको जी आ जाएंगे 7 पैसे, डबल हो जाएंगे। अगर आपके फिर $1400 मार्केट नीचे गई, तो वही पूरे का पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। क्लियर? थैंक यू सर, क्लियर। क्लियर। यूर वेलकम। अच्छा, और क्वेश्चन जी, हाफिज इकरामा साहब जनाब। हाफिज इकरामा साहब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये ना इन्होंने माशाल्लाह अच्छा क्वेश्चन था, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी इसके हवाले से। वो ये थी कि जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड्स हैं, यानी कि यहाँ पे 700 ट्रेड्स लिखी हुई हैं, हम्म 1400 के ड्रॉप पे, अगर बंदा इन ट्रेड्स को कर दे 250 या 300 कर हम्म दे या 350 कर दे, और लॉट साइज इसमें डबल कर दे 0.04 कर दे, तो उस पे क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट का? सेम वही है। आप इसको 350 करके 0.04 कर लो। आप इन फिगर्स के साथ खेलो, मर्जी है। तो वॉश आउट पॉइंट वही रहेगा जो हमने ऊपर वही दिया हुआ है रहेगा। 1400। हाँ जी, वही रहेगा। और आपको ये मैनुअल तरीका सिखाया ना, जिस तरह मैं ले रहा हूँ। जी ठीक है सर, ना? जस्ट जस्ट कंफर्म किया ना। हाँ, ये देखो, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 350 ट्रेड कर रहे हो ना आप? जी ठीक है, तो हम इधर आके 350 किधर गया, इधर आते हैं हम। ये आपका हो गया, ये 350 ट्रेड है ना, ये नजर आ रहा है ना? जी तो हम इधर ऐड कर लें, अगर सम कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये PNL है सारा उसका। ठीक है ना? इसका ये हम ऐड कर लेते हैं। तो यस, आपको आपके पास $3,589 होने चाहिए।
जी ठीक है सर, इसमें जो आपका ये जो कैलकुलेटर है, इसमें वो जो कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल या वो जो मार्केट क्रैश प्रोटोकॉल हम ऐड करते हैं उसमें, उसमें तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसमें वो आ जाता है। यानी कि जैसे मेरी कुछ ट्रेडर्स खुली हुई थी, तो मार्केट जब 15 उससे मिनट से नीचे आई है, तो उसके बाद तो कोई भी ट्रेड नहीं खुली, तो वो को 5-6% का सिर्फ ड्रॉप आया मेरी 15-20 खुली हुई थी ट्रेड्स। तो उस पर यह है कि वो नहीं कैलकुलेटर में ऐड हो सकता कि वो कितने गैप के बाद वो मूविंग एवरेज क्रॉस होता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐड भी नहीं हो सकता, वो तो आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल है ना। हम तो यहाँ पे वैसे वो वर्स्ट है केस मजेगा, सिनेरियो लेकर चल रहे हैं ना। है आप वैसे वो कॉन्फिडेंस मजेगा। प्रोटोकॉल करोगे तो फिर तो अकाउंट उड़ता नहीं है, किसी का उड़ा है वो कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल के साथ अकाउंट? वो वैसे माशाल्लाह मजे का काम। थैंक तो यू सर, वो वो अल्लाह हाफिज, वो थैंक यू तो थैंक यू। सेफ्टी फीचर है ना। मैंने आप लोगों को सिखाया कि हमने गेम में लेना है, हमने टाइम लंबा गुजारना है मार्केट के अंदर, तो वो तो फिर प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये तो अगर आप प्रोटोकॉल ऑन नहीं है तब उड़ेगा। आप कैसे उड़ेगा? यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है ना, ठीक है ना। तो ट्रेडें खुली नहीं, तो ये आपका कितनी जी बचत हो नहीं, गई है, आपका खुली तो नहीं, ड्रॉडाउन गया ही नहीं, खुली नहीं, है ना। खुली नहीं, खुली नहीं जी, आज सारा दिन नहीं खुली, सारा दिन नहीं खुली। हाँ जी, वो तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल अब खुली नहीं तो अच्छा ना, बचत हो गई ना आपकी। जी सर, जी सर बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। you're वेलकम। टीम, इनकम बॉर्ड का सब क्लियर है? आई एम डन, इनकम बॉर्ड का चैप्टर खत्म। क्लियर हो गया कि मैंने आप लोगों को आज बॉट की सेटिंग्स रिव्यू कराई है, कैलकुलेटर यूज करना इस्तेमाल कराया है, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल का आपको पता है कि बचत कैसे होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करने हैं। आप टारगेट बड़ा खुला डुला रखो, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन जब पैसे आएंगे तो सेट आएंगे, ठीक ठाक किस्म के आएंगे आपके, ठीक है ना। अब मेरा कुछ पता नहीं, मैं पर्सनली कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल यूज करता हूँ या नहीं करता, लेकिन करना पड़ेगा। जी वकास साहब का क्वेश्चन है कि अगर हम 10,000 का ट्रेलिंग कर दें तो, नहीं 10,000 का ट्रेलिंग ना करें, नहीं आप नहीं, बहुत ज्यादा हो 10,000 जो है जाएगा। टीपी कर लें। हाँ जी, वो बहुत हाँ ज्यादा हो हाँ, जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड क्योंकि मोहम्मद मार्केट रोज जुबैर देखो साहब ना, का सवाल भी है। वकास साहब ये देखो कि मार्केट रोज नहीं चलती 10,000। देखो रोज रोज नहीं मिलते आपको इसमें पैसे ना, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यू नो, इट्स नॉट एवरी डे। ये देखो, पास्ट में भी पूरा हफ्ता लग गया ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको आते हुए, ठीक है ना। ओके, 5,000 भी बहुत अच्छा है। जी एक और क्वेश्चन भी है जुबैर साहब का, कि सर ऐसा हो सकता है कैपिटल हाफ रिस्क पे हो और गैप $4 आफ्टर हाफ कैपिटल, इस तरह वॉश आउट भी बढ़ सकता है। जी वो आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर दी है सर, सर आवाज कॉन्फिडेंस, आ रही है। ओके, हाँ जी बिल्कुल हियरिंग भी फाज क्लियर साहब। होगी। कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल होगा तो फिर वॉशआउट पॉइंट दूर चले जाता है। गाइस, आप लो रिस्क पे जो भी अर्न कर रहे हो ना, उतना ना आप लोगों को इंक्रीमेंट तनख्वाह में मिलना है, ना किसी इन्वेस्टमेंट ने बाहर आपको देना है। ठीक है, आप ये चीज जेन में याद रखना। और आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हो। यहां से आपको आइडिया और हिंट मिल गया है। अगर आप तवज्जो दे रहे थे, अगर आप तवज्जो दे रहे हो कि, ओके मैंने डिलीट ही कर दिया। आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 500 या $250 का प्रॉफिट किया है, 25,000 बनता है, ठीक है ना। आप 1,200 का ड्रॉप लेकर चलो, ठीक है। तो क्या ये आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते? बेशक फासला बड़ा है, ठीक है। आपने $500 का प्रॉफिट किया है, तो क्या कंपाउंडिंग नहीं हो सकती? खाली वली आप 600-500 का ड्रॉप लेके चलो यार। 500 का ड्रॉप, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन रखो, प्रॉफिट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स को दांव पर लगाओ, ये देखो, तो पैसे ज्यादा ही आने हैं आपको। नहीं, कंपाउंडिंग के ऊपर क्लास है अलग से। आप प्लीज इनकम बॉट की जो क्लासेस की सीरीज है यूट्यूब पर, आप वो जाकर देख लें, ठीक है ना। लेट मी शो यू। आप प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाएं, इनकम बॉट की पूरी प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर आप जाकर चेक कर लें, पूरा लेसन है, ठीक है। तो आई एम श्योर लिंक्स वगैरह आप लोगों के पास होंगे।
सो कंपाउंडिंग हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऑलरेडी लेक्चर्स हैं। आप कंपाउंडिंग का लेक्चर देखें, फिर अगर समझ नहीं आती फिर क्वेश्चन करें, नो प्रॉब्लम हेल्प। अच्छा जी, हम इनकम बॉट फाइनलाइज कर रहे हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इनकम बोर्ड, उसकी सेटिंग्स के हवाले से, उसके ड्रॉप के हवाले से, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हैंड रेज करें, माइक पे आ जाएं। तो इनकम बोर्ड को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं और देन उसके बाद हम अभी हम लेंगे ब्रेक, 5-10 मिनट की ब्रेक है, ठीक है। फिर हम गोल्ड बस्टर और पाकिस्तान गोल्ड बॉट की तरफ आते हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। माशाल्लाह चलेगी। ओके जी, अब हम इस सेशन के अंदर ना गोल्ड बस्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वी आर गोना टॉक अबाउट गोल्ड बस्टर नाउ। अच्छा, गोल्ड बस्टर में भी ना, देखो, रेडी है गोल्ड बस्टर वाले, इनकम बॉट वाले, यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन गो, ठीक है ना। गोल्ड बस्टर में भी हमने ऑलमोस्ट, वो इतना ज्यादा रिस्की नहीं है, उसमें भी अब 700 का क्रैश लेकर चलो, उसमें इतना डर का जरूरत नहीं है। गोल्ड बस्टर में हमने ना 1000 का गैप रखा हुआ है, विच इज एक्चुअली $10, ठीक है ना। ये $10 का गैप बनता है, ठीक है। ये मजे का बॉट है, ये भी अच्छा बॉट है। दिस वंस गुड, दिस इज कूल। कोई गोल्ड बस्टर ब्रदर है, कोई फीडबैक शेयर करो यार। गोल्ड बस्टर वाला कौन है यहाँ पे? कैसा गया आपका गोल्ड बस्टर क्रैश में भी? गोल्ड बस्टर के लिए तो वैसे ही फंड्स कम चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल 70 ट्रेड्स खोलने के लिए भी ना आपको $250 चाहिए। $250 आपको चाहिए। इसके ऊपर आप 0.01 लॉट साइज यूज कर सकते हो, ठीक है। ये नजर आ रहा है ना, है ना। $250, 0.71 लॉट, ठीक है। और प्राइस हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं 5,000, 4,990, 4,980। गोल्ड बस्टर मजे का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड बस्टर के ऊपर भी कैसे आपने परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग करनी है। सर थोड़ा सा इसको जूम कर लें, ये बहुत छोटा फॉन्ट है। अच्छा, गोल्ड बस्टर के अकाउंट में आप 1000 का डिफरेंस रखेंगे, जो $10 बनता है बॉट के अंदर, 1000 का डिफरेंस। और 0.01 लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो तो 70 ट्रेडें मैक्सिमम खुल सकती हैं $700 का ड्रॉप बर्दाश्त करने के लिए, जो 0.71 लॉट होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले मैं देख लूँ मैसेज आया। ये गोल्ड बस्टर वाला कोई बताया यार। सर टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने कैलकुलेटर यूज किया बॉट के लिए, पीछे मेहनत लगी हुई है। वेलकम जनाब, चिल बॉट है गोल्ड। So let me earn, I want to also buy gold buster। गोल्ड बस्टर का तो हमारा, अच्छा मैंने ना लॉस किया था थोड़ा सा गोल्ड बस्टर पे, लेकिन लॉस करने के बावजूद अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है 500% के ऊपर, 500% विद कंपाउंडिंग। ये एक बंदे सिर्फ सनाउल्लाह साहब है, बाकी किधर है? गोल्ड बस्टर तो सबसे हिट प्रोडक्ट ये है। गोल्ड बस्टर वाले किधर हैं? गोल्ड बस्टर वाला कोई नहीं है। सर आई थिंक गोल्ड बस्टर वालों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि उनको कोई मसले नहीं है, उनका सब सही वो चल रहा है। टेंशन नहीं है उन लोगों को। हाँ जी। ये मसला है ना इन लोगों का यार।
नहीं, वो बोट जबरदस्त चल रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की। वो वही तो फिर उन्होंने क्या, ज्वाइन ही नहीं किया। अब मैं जो बताने लगा हूँ गोल्ड बस्टर वालों को, फिर वो ये लोग फिर मिस करेंगे ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मिस मावी अपना ये करें ना, फीडबैक दें इधर गोल्ड बस्टर का। अच्छा, मैं आपको आपके आप सब, अच्छा गोल्ड बस्टर वाली कॉम जो है, ये मुझे ये बताएं कि आपको गोल्ड बस्टर क्लियर है ना, गोल्ड बस्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मैं आपको बताता हूँ गेम्स उसमें कैसे बनाने हैं ज्यादा। सेम ट्रिक इनकम बॉट वाला भी यूज करेंगे। रागिब साहब क्लियर, वकास साहब आपकी क्या, कब से यूज कर रहे हो आप गोल्ड बस्टर? असद साहब क्या परफॉर्मेंस है आपकी? वकास साहब 6 मंथ्स, ओके। वो देखो 200%, ये लो। अच्छा देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, गौर करो यहां पर, ठीक है ना। $250 का अकाउंट बनता है 2004, 25,000 सेंट। 70 ट्रेड्स आप खोल सकते हो, 1,000 का आपने गैप देना है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप 0.71, यानी एक ट्रेड 0.71 की खोल सकते हो। आप इसको ना डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकते हो, ठीक है, कि सिर्फ 10 पोजिशनें ले लो, या डिवाइडेड बाय 20। 10 भी काफी है, 10 भी काफी है, या 20 भी काफी है, ठीक है ना, ठीक है ना। $250 के अकाउंट पे 0.03 आप यूज कर सकते हो, या 0.07। सिर्फ 10 या 20 ट्रेड्स कर दो, और क्लोज एट ऑपोजिट को ऑफ कर दो, क्लोज एट ऑपोजिट डायरेक्शन को ऑफ कर दो, और क्लोज इन इन प्रॉफिट उसको भी ऑफ कर दो, और टेक प्रॉफिट आप लगा दो 10,000 का या 20,000 का, और ट्रेड्स को छोड़ दो, मार्केट को छोड़ दो, लेट इट प्ले, और स्लो सेटिंग्स कर लो। एक चार्ट पे मर्जी, जैसे चल रहा है चलने दो, छेड़ो मत, मैं वैसे एडिशनल बता रहा हूं। आप सेटिंग्स कर लो एक चार्ट के ऊपर 50 और 200 की। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट, पे अटेंशन हियर। ये गोल्ड बस्टर है, आपका 250 का अकाउंट है ना। आप देखो इसको, वही 1 मिनट पे बेशक रखो, इधर आपने बाय ओनली करना है। आप यहाँ पे 0.07 कर दो, ठीक है। टेक प्रॉफिट इधर आप कर दो, मे बी आई डोंट नो 10,000, ठीक है। स्टॉप लॉस कोई नहीं है, क्लोज एट ऑपोजिट फॉल्स, क्लोज ओनली इन प्रॉफिट फॉल्स, मैक्सिमम ट्रेड्स आप कर लो 10, ओके। एंड मिनिमम गैप आप रख दो 1,000 अगर आपने रखना है। ये आपका होगा 0,000, ठीक है। और इसको आप 50 और 200 कर दो, ठीक है ना। ये 55 233 इज गुड, कीप इट 55 and 233, ठीक है। एंड इसको फॉल्स कर दो, और बस चलने दो इसको। दिस विल गिव यू क्रेजी गेन्स एज वेल, ठीक है। लेकिन आप मत करो जैसे आपका चल रहा है, आप चलते रहने दो, इट्स फाइन। आइडिया हो गया कैसे खेलना है नंबर्स के साथ, है जी? आइडिया हो गया ना। यही प्रिंसिपल पाकिस्तान गोल्ड ट्रेडिंग बॉर्ड पर भी चलेगा। पाकिस्तान गोल्ड बॉट ट्रेडिंग है ना, इस पे भी आप ये सीन कर सकते हो, ठीक है ना। पाकिस्तान गोल्ड ट्रेडिंग को 4 आवर के चार्ट पे लगाओ, उसमें भी गैप का ऑप्शन है, गैप का ऑप्शन आप डाल दो, 26 ट्रेड अलाउ करो, ठीक है। यू कैन गो ऑन पाकिस्तान गोल्ड बोर्ड ट्रेडिंग एज वेल। इधर है पाकिस्तान गोल्ड बोर्ड, ठीक है ना। इस पे आप जाकर सेम चीज कर सकते हो, बाय ओनली, ठीक है। 0.07 एग्जाम्पल, या 0.01, आपने कैलकुलेटर यूज करना है पाकिस्तान गोल्ड बोर्ड के लिए। मिनिमम बॉडी साइज आपका होगा 5,000। अच्छा, क्लोज एट ऑपोजिट फॉल्स, क्लोज ओनली प्रॉफिट फॉल्स, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 26 पोजीशन। टेक प्रॉफिट यहाँ पे आप 20,000 कर दो, या ठीक है, यहाँ 10,000 कर दो आप, ठीक है ना। एंड एंजॉय इट, ठीक है। टाइम फ्रेम आप रखो 4 आवर का ही रख लो, 1 आवर का रख लो, इट्स टोटली ओके।
4 आवर और 1 आवर, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। यानी मार्केट गंदा भी परफॉर्म करेगी, ड्रॉ डाउन भी कम होगा इंशाल्लाह, और आपका जो टेक प्रॉफिट भी है वो भी ठीक ठाक आएंगे। ओके, डीएफए फर्स्ट टाइम फ्रेम को बड़ा कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। 1 मिनट या 5 मिनट। जी सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब गो अहेड, आवर वेबिनार इज डन। जी अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब। सर। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। ये सलाम। जो अभी बस्टर की आपने लास्ट सेटिंग बताई है मजीद यानी इन्हांस करने के लिए, तो सर नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी सर, बिल्कुल भी। थोड़ा सा अच्छा, जूम इन करके दिखा दें दोबारा वो सेट, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें सर उसका। क्या सेटिंग्स की? जी जो अभी आप सेटिंग कर रहे थे बस्टर की, नहीं, वो तो फिर तो कैपिटल के लिहाज से करना है ना आपने। वो तो सर ठीक है, जस्ट वो सेटिंग जो अपनी लास्ट अभी आपने बताई है कि 500 200 कुछ मतलब नज़र नहीं आ रहा था, बस आपकी आवाज़ आ रही थी लेकिन स्क्रीन से वो ओके ओके, नज़र नहीं आ रहा था मैं वैल्यू नो कुछ। प्रॉब्लम। अच्छा, आप अनम्यूट ही नहीं, ठीक है ना? इसको M1 पे इसे रखें। सर जूम इन हो सकता सर ये स्क्रीन यहाँ से? नहीं यार, ये मेरी स्क्रीन वाइड वाइड। आप मोबाइल पे हो? नहीं, मैं लैपटॉप पर हूँ सर। इसे हम्म, मैक्सिमाइज करें इस विंडो को सर, इस विंडो को मैक्सिमाइज करें आप राइट साइड से। नहीं नहीं होता। राइट साइड से टेक्स्ट सर, बड़ा, बड़े चार्ट को टेक्स्ट सर, टेक्स्ट बड़े बड़ा चार्ट नहीं को, होगा। बड़े किसको? चार्ट को, बड़ा चार्ट जो है हमारा आपका राइट साइड पर। ये नहीं, यहाँ से सर ऊपर जो क्रॉस के साथ है ना मैक्सिमाइज, यहाँ करके देखिए सेंटर में, राइट इस राइट तरह? ऊपर। नहीं नहीं सनाउल्ला साहब, ये जो बोर्ड की सेटिंग्स है ना, ये ऐसे दिखेंगे क्योंकि सर की जो स्क्रीन है ना, वो बड़ी है, बड़े साइज की है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। ये आपको रिकॉर्डिंग जब भेजेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आ जाएगी। और जब आपको ये सेटिंग्स हम कर रहे थे ना, उस वक्त हम बोल भी रहे थे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। मजीद भी चलिए, सर बता देते हैं, बोल के भी बता देते हैं, और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ना, गौर से देखेंगे तो नजर भी आ जाएगा, डोंट वरी। ये असल में चलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लैपटॉप यूज करेंगे, उसमें स्क्रीन सही नजर आती है। ये बड़ी स्क्रीन है, इस पे फिर हमें छोटा नजर आता है। पर मैं चलिए आपको सही है यार वो इंशाल्लाह, भेज देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये बेहतर रहेगा। ठीक है ना? ओके, सुनाला साहब, ये जी स्क्रीनशॉट जी। ग्रुप, मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर रहा हूँ, या इधर ही ग्रुप से ले लो, ठीक है ना? मैं आपको चैट में नहीं भेज। सर, इसको ना क्लोज इन प्रॉफिट्स को भी आप फॉल्स कर देंगे। ओके। क्लोज इन प्रॉफिट फॉल्स। अच्छा, ये ना जस्ट एग्जाम्पल है, मर्जी है आपकी, कर सकते हैं। अगर वैसे ही जो चल रहा है, जिस जिस तरह की जो सेटिंग्स पुरानी चल रही है ना, वो वैसे ही चलेंगी। और ये जो 0.07 की जो लॉट्स है ना, अ, अगर आपकी जो जैसे भी एक्सेल फाइल के ऊपर आपको दिखाया है ना कि 70 ट्रेड्स ओपन करनी है, तो इंस्टेड ऑफ 70 आप 10 यहाँ पे करेंगे मैक्सिमम ट्रेड्स एट अ टाइम, 10 करेंगे इंस्टेड ऑफ 70, ठीक है ना? सर इसकी तो उस ओल्ड तरीके ओल्ड से हमने सेटिंग सर करना। मियाँ मियाँ सर, वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे। बस खलास, बस खलास, आप उसी को फॉलो करें, बट ये एक एडिशनल चीज है। ठीक है, ये थैंक यू सर। एडिशनल है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो मैंने आपको ये जूम की चैट में सनाउल्लाह साहब भेज दी हैं। तो आई ठीक है, थिंक बहुत वी आर शुक्रिया। डन। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछें, बॉट कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उनकी सेटिंग्स रखनी है, आज हमने सारा बता दिया, और प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है। कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल आप ऑन कर लेते हैं तो मार्केट खलास सली वली 1200 के 2000 पॉइंट्स पे भी जाएगी तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो आई थिंक वी डन, विल रैप अप। कोई क्वेश्चंस हैं जल्दी से पूछ लें, फिर नहीं तो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इन द व्हाट्सअप। मेरी तरफ से कुछ नहीं अब। रियाज साहब, वी डन राइट? जी सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और सब दोस्तों का जिन्होंने ज्वाइन किया हमें। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो और हमने जवाब ना दिया, तो आप काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको फिर लाइव क्वेश्चन ले सकते हैं आपका। तो जी प्लीज जल्दी से हैंड रेज करें। वकास खालिद साहब जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू गोल्ड बॉट है। एक तो क्या स्ट्रेटेजिक पॉज राइट नाउ क्लोज करके उसे स्टार्ट कर सकता हूँ या अभी नहीं करना? कौन सा बॉट? DFAR फोर्स या गोल्ड हाँ बस्टर जी, बॉट। आप कर सकते हो स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट इट।
ओके, काजम साहब, दूसरा पाकिस्तान क्वेश्चन। गोल्ड बोर्ड अभी क्लियर किया है ना हमने। आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। पाकिस्तान गोल्ड बोर्ड भी हमने बताया है ना अभी। हम्म। अच्छा, दूसरा बाय द क्वेश्चन वे मेरा। जी। टीम, मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो मुझे वो ऑलरेडी एक गोल्ड बस्टर का अकाउंट चल रहा है जिसका एक्सेस आप लोगों से $100 का $500 पे पहुंच चुका हुआ है। बट मे बी वी विल स्टार्ट अनदर अकाउंट ऑफ पाकिस्तान गोल्ड बस्टर, वो $2000 के अकाउंट से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो जस्ट टू लेट यू नो, 2000, ढाई दूसरा हजार क्वेश्चन 8,000। रिगार्डिंग जी पूछे। गोल्ड बस्टर वर्ड ही था कि जिस तरह आपने भी उसकी सेटिंग को मॉड्यूलेट किया, क्या दोनों विंडोज के ऊपर उसको मॉड्यूलेट करना है या जस्ट 233 वाली विंडो के ऊपर ही नहीं, मॉड्यूलेट ये करना है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, आप एक विंडो पे भी रख सकते हैं, नहीं तो ना रखें, जैसे चल रहा है दैट्स आल्सो फाइन। दिस इज जस्ट ऑप्शनल। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। जी मिस मावी, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी आपने सेटिंग बताई है, ये कितने कैपिटल के लिए बताया? $250 के लिए। ये $250 के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इस टाइम, मैंने जब ये बोर्ड लिया। आपकी आवाज चली गई है मिस मावी, आपकी आवाज चली गई है। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। थोड़ा सॉरी सर, नेट का इशू है थोड़ा सा। तो सर मेरे वो क्वेश्चन ये था कि मेरी अब इक्विटी $2000 है इस अकाउंट में ना। तो मुझे ठीक उस है, तरह सेटिंग के लिए गाइड कर दें कि इसके लिए मैं क्या करूं सेटिंग। लॉट में लगाना चाह रही हूँ इस पे 11 का। आप ठीक मुझे है। पहले ये बताएं कि आप कितने अरसे से यूज कर रहे हैं। मेरा सर वो काफी टाइम हो गया है। साल अ, तो हो ही गया है। साल हो ये गया है? जी जी, साल हो गया, तकरीबन साल हो गया। तो आप देखें ना, अगर ये फॉर एग्जांपल 2000, अच्छा हम आप 2000 बोल रही है ना डॉलर? जी जी जी, $2000 है। ये सेफ है तो हम $2500 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना? इसमें इतना रोला ठीक नहीं है। है। तो आप समझ लें कि $2500 के ऊपर आप 70 ट्रेडें खोल सकती हैं, 0.10 लॉट की। ठीक है सर। ठीक सर है ना? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने लॉट जो लगाना है, बेशक मेरी लॉट दिन की 5 लग जाए, 6 लग जाए, मुझे ज्यादा नहीं लगानी। पर जी मुझे जो जी, है ना, लॉट जो लगाना है, लॉट नंबर लगाना है 11 का। 0.11 लगाना है। जी जी। 0.11 नहीं लग सकता ना? नहीं लग सकता? नहीं नहीं, 0.11 फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। जी सर। आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये 25,000 है। ठीक है, आपने 0.11 लगाना है ना? जी सर। उसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए $2,750 होंगे तो आप $0.11 लगा सकते हो। ठीक है सर, मतलब मेरे पास $2,750, मतलब हाँ, सेवन लेकिन हंड्रेड जुगाड़ है। अब हम कर लेते हैं इसको। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना? 250 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 0.71 यूज हो रहा है। ठीक है, आपने बताया 2000 आपके पास है ना? जी जी सर। इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। 5.68 लॉट्स की आपके पास गुंजाइश है। तो ठीक है। 5.68 डिवाइड बाय 0.11, आप 0.11 की ट्रेडें लगा सकते हो, लेकिन आप अलाउ करेंगे 51 ट्रेड्स। 51 डेट्स। हाँ ठीक जी, है सर। 51 ट्रेड्स। या आप 0.22 की 20 ट्रेड्स अलाउ कर दो। ठीक है सर, मैंने अलाउ जो किया हुआ है इसको 10 किया हुआ है। सिर्फ टेन आप टू, बस वो तो ज्यादा भी हो जाए तो 13 ट्रेड्स इनफ है। ठीक है, ठीक है। आप ऐसे कर लो ना। आपके दो जी। चार्ट्स खुले कि एक चार्ट खुला है? दोनों चार्ट खुले हुए सर। दोनों चार्ट खुले हैं। तो आप 0.2 की ना 10 ट्रेड्स एक चार्ट पे कर लो और दूसरे चार्ट पे भी 10 ट्रेड्स कर दो।
सर मैंने एक चार्ट पे 11 रखा हुआ है, ठीक है, जो हाँ जी, माशाल्लाह हमारा फास्ट काम करता है। और जो ठीक है। बिल्कुल जो लेट काम करता है, बहुत ज्यादा, आपको पता है, वो दो बहुत हाँ लेटली जी, लेता है कभी कभी। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। तो वो मैंने उसका लॉट नंबर रखा हुआ 51। अच्छा, ठीक है, 51 उसको मैंने रखा हुआ है, और माशाल्लाह वो जबरदस्त मेरा चलता है। वो जब भी 50, मेरे असल में ये कि मेरी रात दिन 24 घंटे ये मेरे सामने खुला हुआ है। मैं जहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ, रूम में सो रही हूँ, उठ रही हूँ, मेरे लैपटॉप से वो सारे ओपन होते हैं, मैं क्लोज नहीं करती। तो जी मैंने वॉचिंग मतलब साइड भी चेंज की, तो उठ के इसको देखते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। नहीं ठीक है, हमारा ये लेकिन हालात है। आप देखो कि आप $700 का ड्रॉप बर्दाश्त करने के लिए ना जी 5.68 लॉट्स, ये कुल लॉट्स का एक्सपोजर आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब जी जी 5.68 के आप 10 हिस्से करें, 20 करें, 30 करें, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा। जी, मैं समझ आ गई है, बस बस यही मेरा ठीक है यही ना? क्वेश्चन तो है जी फाइव सर पॉइंट जी। सिक्स एट के अगर हम 30 हिस्से भी करें तो आप 0.18 लॉट भी ट्रेड कर सकते हैं। 15 15 का मैक्सिमम ऑप्शन रखें। 15 का ठीक है। ऑप्शन पहले चार्ट पे, दूसरे पे 15 ट्रेड्स अलाउड, मैक्सिमम ट्रेड्स 15 प्लस 15, फिर 0.18 भी आप सेट कर सकते हो जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन इसको एक्सपोज नहीं होगा, और ये फॉर्मूला सीख लें। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। चलिए, you're वेलकम, you're वेलकम। गुड क्वेश्चंस। गोल्ड बस्टर की अपडेट का बोला था आपने, उसके बारे में अपडेट है तो सही, ये अपडेटेड ही है, ये अपडेटेड ही है। इसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल, ये तो काफी अरसे का अपडेट हुआ हुआ है, तो काफी अरसे का अपडेट हुआ हुआ है। गोल्ड बस्टर ट्रेड्स 50 कर लें, फिर से 50 खुलती तो नहीं है, कभी किसी की 50 ट्रेड्स खुली हैं? मेरा नहीं ख्याल 20-30 से ज्यादा ट्रेडें कभी खुली हैं इस पे। सर इनकम क्या है और गोल्ड बस्टर क्या है, नहीं ये अब दिस इज नॉट द राइट टाइम, इसकी वीडियोस आप देख लें, इनकम बॉट की और गोल्ड बस्टर बॉट की यूट्यूब पर। यार एनालिसिस हमने क्या करनी है, ये एनालिसिस की रिक्वेस्ट आ रही है। आमिर साहब ने माशाल्लाह 43% 90 डेज की है। वन कोई बात नहीं, आमिर साहब आप लेटेस्ट वर्जन रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। क्या क्या गोल्ड की मैं आपको एनालिसिस करके दूं? चल, क्या एनालिसिस चाहिए, आपको नहीं आती? आपने तो कोर्स भी किया, सिर्फ बॉट थोड़ी लिया आपने। ठीक है, सिंपल है कि जी ये आपके जोन्स हैं डिमांड के। ठीक है ना, ये आपके डिमांड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन यहाँ पर है। ठीक है ना, और एक इधर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये स्टॉप रन है इसके नीचे, अगर आप देखोगे ना ये लाइन में, अगर इधर मार्क करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन कितनी जरूरी है। 4753 ली 1, इसके नीचे स्टॉप रन हुआ, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। फिर इसी के पास बैलेंस करी है प्राइस। ठीक है, ये प्लस ये आपका रेजिस्टेंस जोन है पूरे का पूरा, इसके अंदर गेम बना लो आप। ये एनालिसिस। अब मैं कोई वो इतना कोई हार्डकोर डाटा किस्म का प्रमोटर तो हूं नहीं, मार्केटर कि जी, है ना, आपके सामने है सारा कुछ। मैनुअल ट्रेडिंग तो हम करते नहीं है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे, वैसे ही आपका इनकम बॉट जो है ट्रेडे लेगा नहीं। ठीक है, ये है जी एनालिसिस, क्विक एनालिसिस, नो रॉकेट साइंस। मैं चिल बैठा हुआ, मैंने नहीं भी बॉट एक्टिवेट करना। मैं सुकून से टाइम लेकर रिलैक्स करके खा पी के चिल, जब मैं कंफर्टेबल फील करूंगा आई विल एक्टिवेट इट। सही बात है, मैं बिजी इतना हूं, मेरे पास टाइम नहीं एक्टिवेट करने का, कैलकुलेशंस करने का। आप लोगों के लिए बस किस तरह टाइम निकल आता है। सर पाक बॉट में आपका प्रेफर्ड टाइम 15 मिनट। यार मैं पर्सनली पाक बॉट पे, मैं ये नहीं पता मैं क्या रखी है सेटिंग्स, लेकिन मैं 4 आवर पे शायद पर्सनली चले जाऊं। 1 आवर या 4 आवर। प्रॉब्लम ये कि अकाउंट्स ज्यादा है, तो मैं हर किसी को बार बार मॉनिटर भी नहीं कर सकता ना, भी कभी कभी पासवर्ड याद रहते हैं, कौन सा वीपीएस कहाँ पे लगा है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। 15 मिनट भी ठीक है, लेकिन गैप डाल लो आप 1,000 का, 1,000 का, 1,500 का गैप डाल लो, टेक प्रॉफिट लगा दो 5,000 10,000 का। ठीक है वकास साहब, कब तक कर लेंगे एक्टिवेट पता नहीं। भाई मेरे पैसे मेरी मर्जी ना, मैं बड़े सुकून से करूंगा, जी कभी सर, भी काम सनाउल्लाह करूं। साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, इनको अलाउ करें। सनाउल्लाह साहब, जी सनाउल्लाह साहब गो अहेड।
सर सॉरी, मैं दोबारा तंग करने लगा। नहीं, अभी कोई सर ये सॉरी आप की बात नहीं, इट्स ओके। 70 ट्रेड की आप बात कर रहे थे, 70 ट्रेड ओपन हो सकती है सर बस्टर में। हाँ जी। अभी सर ये 1200 का क्रैश आया है, तो इसमें हम्म। मोस्टली सर तकरीबन 16-17 ट्रेड ओपन हुई है टोटल, दोनों अच्छा। मिलाकर, स्लो ठीक वाली है। भी और फास्ट वाली भी मिलाकर। ठीक है। तो इस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है? यहाँ तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता 70 ट्रेड पर सर। तो खली वली अगर 20 ट्रेडें, लेट सपोज 20 ट्रेडें खुली हैं, तो आप 10-10 का बफर दे दो उसको। ठीक है ना? 250 के ऊपर हम 0.71 ट्रेड कर सकते हैं ना, टोटल। जी। तो 0.71 को हम डिवाइड बाय 20 कर लेते हैं, तो 0.035 बनता है। 0.04 की कर लो आप, 10-10। 0.04 की 10। हाँ, वो जीरो पॉइंट ऑलरेडी जीरो ऑलरेडी सर मैक्सिमम इतनी खुलती हैं, अभी 1200 के क्रैश पर भी सर 12-14 ट्रेडें खुली हैं। हाँ जी, तो ऐसे स्लो। कर लो आप। 0.04 की 10 अलाउ कर दो एक चार्ट पे, और 0.04 की दूसरे पे 10 अलाउ कर दो। सर अभी मुझे मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि ये जो आपने 5.68 का जो फॉर्मूला बताया है उसकी उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, और दूसरी चीज सर, ये जो जीरो ये पॉइंट मैं इसकी सेवन वीडियो वन है ना। बनाकर भेज दूंगा, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा। ओके, ये जो 0.71 है ना, इसको आप 70 कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो जो टोटल है ना आपके राइट साइड पे 24850 जो सम किया हुआ है, उसकी आगे वाली ट्रेड को जो ना आप वो डिलीट कर दें, क्योंकि वो ट्रेड कंसिडर नहीं होगी। तो इंस्टेड ठीक ऑफ है। 71 तो वो 70 कहलाएगी। डन। ये इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, ठीक तो है। ये सही रहेगा। ओके। तो ठीक ये है। वो पूछ रहे हैं कि ये 5.6 कैसे आपने कैलकुलेट किया है। ये चलिए फिर बेसिक ठीक है। मैथ है। बेसिक मैथ है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। मैं स्क्रीन राइटर के ऊपर ना अपने मोबाइल फोन पे वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है। जी ठीक है। जी दूसरा सवाल भी अभी भाई साहब को मना किया है कि प्राइवेट में मैसेज ना करें, चले कोई बात नहीं। तो ये जो 2000 है यहाँ पर उनका अगर अकाउंट बैलेंस 10,000 का है, तो वो 20 ट्रेड्स ओपन करने चाह रहे हैं, दोनों चार्ट्स के ऊपर 20 ट्रेड्स ओपन करना चाह रहे हैं। तो 10,000 के ऊपर फिर इसकी क्या सेटिंग्स बनेगी और क्या फार्मूला क्या बनेगा। ये 10,000 का अकाउंट है। जी, $10,000 का। $10,000 यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन। अच्छा। हम 10,000 ही लिखते हैं क्योंकि हमने $250 लिखा हुआ, तो हम 10,000 लिखे हैं। ठीक है। 28 लॉट्स ओपन होंगी। 28 लॉट्स टोटल। ठीक है। ओके। तो उन्होंने कितनी ट्रेड्स खोलनी है? दोनों चार्ट्स के ऊपर ईच चार्ट 20 ट्रेड्स। ईच यानी 40 है ना? जी टोटल 40। दिस डिवाइडेड बाय 40। 0.7। ये ट्रेड 0.7 यानी 20 ट्रेड्स ऑन ईच चार्ट। ठीक है, लॉट साइज 0.70 रहेगी। हाँ जी। 20 ऑन ईच चार्ट। 20 ऑन ईच चार्ट, ठीक हो हाँ गया। जी। जी समझ आ गई आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 250 = 0.70, ये इजरार साहब का सवाल है। इजरार साहब समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए। हाँ ये देखें, $250 के ऊपर 0.70 टोटल है, तो देन इनको आप डिवाइड करेंगे। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जैसे 28 टोटल बनते हैं और डिवाइडेड बाय 40, तो इसी तरीके से 0.70 250 के ऊपर डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, तो हाँ देन जी। ये उसका लॉट साइज, प्रॉपर लॉट साइज आ जाएगी। अगर आप 25 ट्रेड्स करना चाहते हैं, तो देन डिवाइडेड बाय 50 आएगा, यानी 0.70 डिवाइडेड बाय 50। फिर वो जो लॉट साइज आएगी वो आप लॉट साइज रखेंगे उसमें। जी मैं ना क्लियर है आपको। मैं गोल्ड बस्टर का ना वो बना देता हूँ, कैलकुलेटर बना के भेज देता हूँ। ठीक है। इज इट ओके? रियासत, व्हाट डू यू से? जी जबरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल श्योर। गाइस, वी विल मेक ए कैलकुलेटर एंड विल गिव इट टू यू। ठीक है। चलें जी, रैप अप करें फिर। जी सर, श्योर सर, प्लीज। चले, थैंक यू एवरीवन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी की डिस्कशंस ग्रुप में होंगी इंशाल्लाह। जो जो इश्यूज है आपके सेशन की रिकॉर्डिंग भी खैर से मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। बॉट्स आप रीस्टार्ट कर सकते हो। टेक प्रॉफिट्स बड़े रखे, खेचे जरा, एंड अल्लाह खैर करेगा। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया ना?
अगर कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, आप उसमें उसकी याद दहानी जो है ग्रुप में भी व्हाट्सएप की कर सकते हैं। टेक केयर जी, एंड लेट्स मेक मनी, लेट्स मेक मनी दिस ईयर। सेमी रिटायरमेंट के लिए, रेजिग्नेशन के लिए, ये हाफ सैलरी तो कम से कम निकाले बंदा इस साल, हर महीने खैर से एट द एंड ऑफ ईयर हाफ सैलरी बन जानी चाहिए, ठीक है ना। और उसको मजीद हम इम्प्रूव भी करेंगे। प्रोटोकॉल्स आपके पास मौजूद हैं जो आपको सेफ रखते हैं इन टाइम ऑफ डिजास्टर। और कोई यार नाराज, कई लोग नाराजगी दिखाते हैं कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल पे, कि नाराजगी किस चीज की, भी पैसे कम बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उड़ तो नहीं ना रहे। कितने लोग, $300 मार्केट गिरती है, लोग क्लीन बोल्ड होते हैं, आप लोग फिर 1200 के बाद फिर भी बचे हुए जो भी इक्विटी आपके पास, ठीक है। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।